मैंने एक मीडिया पे बात भी कही थी जो आगे पहुंची भी, कि जवान हमसे पूछते हैं कि मौलाना साहब क्या पढ़ें आज के लेटेस्ट दौर में। खुद जब भी आयतुल्लाह सिस्तानी से मुलाकात हो, जिनकी भी मुलाकात हो, तो बार बार ये कहते हैं कि आप अपनी फील्ड के बहुत एक्सपर्ट हो, तो क्या पढ़े मौलाना साहब। तो अल्लाह ताला ने कुरान में एक उसूल दिया, ये जो आयतें पढ़ी ना मैंने, एक करा पढ़ो, अल्लाह ने मुतलक रखा, ये कहे नहीं कि क्या पढ़ो, जो पढ़ना चाहते हो पढ़ो। एक बात का ख्याल रखो, बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुम्हें खल किया है। हाय हाय हाय। हाँ, आप मेडिकल साइंस पढ़िए, आप एआई पढ़िए, हर फील्ड की जरूरत है, हर फील्ड की। वाजिब किफाई है, डॉक्टर बनना कुछ लोगों पर वाजिब है इसलिए कि माशरे की जरूरत है, मैकेनिक बनना कुछ लोगों पर वाजिब है इसलिए कि माशरे की जरूरत है। मैं आपको फिकी शरी मसला सुना रहा हूँ। हर इल्म जरूरी है, वाजिब वाजिब किफाई, यानी इतने लोग सीखें कि माशरे की जरूरत हल हो सके। आलिम बनना कुछ लोगों पर वाजिब है ताकि माशरे की जरूरत पूरी हो सके। तो आप कुछ भी पढ़ें, पढ़े रब के नाम से। काबिल कदर वो तालीम है कि जो रब के नाम से हो। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ रहे हैं, रब के नाम से पढ़ें, और उस तालीम का इख्तिताम किस बात पर हो। इसी सूरह अलग की आखिरी आयत नहीं पढ़ूंगा वरना सजदा वाजिब हो जाएगा, खाली तर्जुमा कर रहा हूं। सजदा करो, रब से करीब हो जाओ। तालीम वो इलाही है कि जिसका आगाज रब के नाम से है, जिसका इख्तिताम सजदे पर है अल्लाह की बारगाह में। फिर कुछ भी पढ़े आप। आपने बच्चों को जो बेस्ट एजुकेशन पॉसिबल है वो दिलवाइए। ये अमीरुल मोमिनीन के मानने वाले के लिए है, उसकी शान होनी चाहिए कि शहर में पूछा जाए कि सबसे बड़ा आईटी स्पेशलिस्ट कौन है, का वो जो शिया है ना अली का, वो जी, ये होना चाहिए। ये बुजुर्ग उलमा की भी नसीहत है और सबसे बढ़कर तो अहादीस साबित अमीरुल मोमिनीन के कलाम से। तो आप पढ़े लेकिन रब के नाम से। आप किसी भी स्टेज पे पहुंच जाएं, अल्लाह को नहीं बोले और सजदे को याद रखें। तो अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया, मेरी इज्जत इस बात में कि मैं तेरा बंदा हूं। वह कफा भी फखरन अन तकून ली रब्बा, मेरे फखर के लिए इतना काफी कि तू मेरा रब। फखर इंसान को किस बात से होता है, मेरा बाप ये है, मेरा दादा वो है, मेरे सोर्सेज इतने, मेरे ताल्लुकात इतने। अली कह रहे हैं मेरे फखर के लिए इतना काफी है कि तू मेरा रब है। आप सबकी नियाबत में कह रहा हूं, हमारे फखर के लिए इतना काफी है कि अली हमारा मौला है। हाय हाय हाय। तो इलाही अंता कमा उहिब फजअलनी कमा तो है, परवरदिगार तू वैसा है जैसा मैं चाहता हूं, मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। ये तीन मुनाजात हो गए, तीन वो हिकमत आमेज कलमात के जो जिंदगी गुजारने के लिए उसूल है। पहला फरमाया कीमत कुल्ल इम्रिन मा युहसिनु बिह, ये 9 कलमात मौला अली इस्लाम के ज़हन में रखिएगा, बाद में वीडियो में देख लीजिएगा। कीमत कुल्ल इम्रिन मा युहसिनु बिह, मौला अली ने आज से 1400 साल पहले कहा है, हर इंसान की कीमत कितनी है। कभी आपने सोचा कि आपकी वैल्यू कितनी है, क्या पैमाना है, वैल्यू कैसे पता चलेगी। देखिए आपका एक वेट है, आप 60 साल के हैं, आप 60 किलो के हैं, मतलब 60 केजी, 70 केजी, 80 केजी वेट है ना, ये आपके बदन का वेट है, आपकी शख्सियत का वेट नहीं है। शख्सियत का वेट क्या है, मौलाना का कीमत तो कुल्ले में मायूहसिन, हर इंसान की कीमत उतनी है जितना वो एहसान करना जानता है दूसरों पर। जितना आपकी जात से दूसरों के लिए एहसान सादिर हो रहा है ना, इतनी आपकी वैल्यू है। कितना बेहतरीन उसूल है। और चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से शुरू होता है मामला। ये नहीं कि बाहर जाके मैं तकसीम कर रहा हूं और मेरी बहन उसके घर पे फाके, भाई के पास कुछ नहीं है, चचा मामू खाला, ये घर से शुरू होती है बात। जितना आप एहसान करना जानते हैं और जितना खामोशी के साथ करना जानते हैं, जितना खामोशी के साथ। मैंने कहा 5 रोटियां दी अली ने, 18 आयतें नाजिल हुई। सूरह बकरा की आयत सुनाऊंगा फिर कभी। मौला अली इस्लाम के पास 4 दिरहम थे, एक दिन में दिया, एक रात में दिया, एक छुपा कर दिया, एक जाहिर करके दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नाजिल की, वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, जो अपने माल को इन्फाक करते हैं दिन में, रात में, छुपा कर, जाहिर करके। अंगूश्तरी दी अली ने, 40 दिन तक और साहब भी देते रहे। बार बार आके पूछा भी रसूलुल्लाह से, कोई आयत आ रही है। एक उसूल दे रहा हूं आपको, और अब एक और मिजाज में आ रहा हूं अपने अंदर। मुझे एक ईमान से बताइएगा, नमाज पढ़ना और ज़कात देना, अंगूश्तरी देना अच्छा काम है या बुरा काम है? अच्छा काम है ना। लेकिन अगर अली के बराबर आने के लिए तो इससे बुरा काम कोई नहीं है।
पता नहीं मैंने बात कही है। देखो एक अच्छा काम है ना, उसकी फेस वैल्यू है, खाली फेस वैल्यू पे ना जाए, इंटेंशन पे जाए। अगर इंटेंशन ये है कि मैं भी अली जैसा हो जाऊं, तो कितना ही अच्छा काम है जाहिर में, उससे ज्यादा कोई पस्त और बुरा काम है नहीं। पता है क्यों? मैं आपको समझाऊं बात। दो लफ्ज हैं आपने हमेशा सुने में, हसद और रश्क। हसद और रश्क सुना हुआ है ना? हसद हराम है, रश्क जायज है बल्कि ममदू है। हसद क्या है? इसके पास नेमत है, वो छिन जाए, मुझे मिल जाए, ये हराम है। रश्क क्या है? अल्लाह तूने उसे वो नेमत दी है, उसके जैसी मुझे भी दे दे। हर मोमिन से आखिरी मजमे तक जो है, तो जो चाहता हूं, हर मोमिन से हसद करना हराम है, रश्क करना जायज है। फकत अमीरुल मोमिनीन वो है जिनसे हसद करना भी हराम है और रश्क करना भी हराम है। किसी को औकात ही नहीं कि वो अली जैसा हो जाए। क्या अल्लाह तूने अली को दिया है ना, तो बस उनके जैसा मुझे भी दे दे। तो बार बार उन्होंने आके पूछा, क्या आयत नाजिल हुई? मैं जुमला कह रहा हूं, अगर वैसे ये चैरिटी की होती तो बड़ा अच्छा अमल था। अली के बराबर आने के लिए चैरिटी की है, इससे ज्यादा पस्त और बुरा अमल क्यों नहीं? क्यों? इसलिए कि मौला अली के जैसा बनना चाह रहे हो। अब मैं जुमला कह रहा हूं, अली के बराबर आने के लिए कोई अमल करे तो लानत तो नाजिल हो सकती है, आयत नाजिल नहीं हो सकती है। बात को समेट रहा हूं एक मौके पर। आपकी कीमत कितनी है? जितना आप एहसान करना जानते हैं, खामोशी के साथ एहसान करें। जितना खामोशी के साथ करेंगे, इतना अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मकाम है, रुतबा है। पहला मौलाना ने क्या कहा? जिंदगी गुजारने के लिए अदब क्या है? कीमत तो कुल्ले में मा युहसिनु बे, कि जितना आप एहसान करना जानते इतनी आपकी कीमत है। फिर मौलाना ने फरमाया अलमरउ महबूबुन तहत लिसान, इंसान अपनी जबान के नीचे छुपा हुआ है। दूसरा कलमा, जबान से फकत वो कहें और व्हाट्सएप पर फकत वो फॉरवर्ड करें और सोशल मीडिया पे फकत वो पोस्ट करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने डिफेंड कर सके, जवाब दे सके, उसको जस्टिफाई कर सके, वरना ना करें हर चीज फॉरवर्ड। आप अपनी जबान के नीचे छुपे हुए, बड़ी तफसील है, फिर कभी और सही। जब आप सुबह को उठते हैं ना, तो जबान जिस्म के सारे आज़ा से सवाल करती है, तुम ठीक हो? सारे आज़ा मिलकर जवाब देते हम ठीक हैं, अगर तूने हमें ठीक रहने दिया तो। हदीस सुना रहा हूं, हदीस में सारे आज़ा मिलकर कहते हैं कि हम ठीक रहेंगे अगर तूने छोड़ दिया हमें, तो तूने ठीक रहने दिया, हम ठीक रहेंगे। एक जबान, इस जबान से खानदान बन भी जाते हैं, खानदान बिगड़ भी जाते हैं। बस ये ध्यान में रखिएगा। आप यकीन फरमाइएगा, ज़ाहिर है कि मस्तूरात माएँ बहनें भी सुन रही हैं, लेकिन मैं इस वक्त मर्दों से खास तौर पर मुखातब हूँ। कभी कभार आपका किसी शय पर खामोश रह जाना आपका हक भी है, आपका राइट है। आप समझते हैं मेरी फैमिली में मेरा राइट है ये, लेकिन मैं अल्लाह की खातिर इसलिए चुप रह जाता हूं कि झगड़ा ना बढ़े, ताकि सुलह सफाई रहे। यकीन फरमाइएगा कि जो आपका चुप रह जाना है ना, ये आपकी जिंदगी भर की नमाज शब से अफजल हो सकता है। आप अपने हक से गुजर के आप चुप रह गए। खाली नमाज पढ़ लेना, खाली रोजे रख लेना इबादत नहीं है जी। तो इंसान अपनी जबान के नीचे छुपा हुआ है। दूसरा कलमा। तीसरा, मा हलक इमरान कद अरिफ कदरा, वो इंसान कभी हलाक नहीं होगा जो अपनी कदर को जानता है। अपनी कदर अहमियत को समझें कि अल्लाह ने आपको क्या मकाम अता किया। आप कभी दुनिया के मामलात में इन लज्जतों में हराम तरफ नहीं जाएंगे अगर आप अपनी कदर को जानते कि अल्लाह ने आपकी रूह को, आपके नफ्स को क्या मकाम अता किया। पता है क्या मकाम है? जो सवाल आए ना, तो जाए अली की तरफ। मौला अली ने कहा कि ऐ इंसान, तेरे नफ्स की कम से कम कीमत जन्नत है, फला तबीउहा बिगैरिहा, खबरदार इससे कम पे नहीं बेचना, वरना घाटे का सौदा है। अगर जन्नत से कम पे बिके, घाटे का सौदा है। यहां उलमा ने इतनी लतीफ ताबीर लिखी है कि अली ने भी नफ्स की कीमत बतलाई है, रूह की नहीं बतलाई। तो अगर आप अपनी कीमत जानते हैं तो हराम की तरफ नहीं जाएंगे। बात को समेट रहा हूं। तीन आखिरी वो आदाब मुआशरत कि जिनसे जिंदगी आप गुजारें अच्छी तरह। फरमाया, अगर किसी पर एहसान करोगे तकुन अमीरा, उसके अमीर बन जाओगे। अगर किसी से एहसान लोगे तकुन असीरा, उसके असीर बन जाओगे। और अगर बेनियाज होकर जिंदगी गुजारोगे तकुन नजीरा,
तो उसके बराबर के साथ होकर जिंदगी गुजारोगे। लिहाजा बिला वजह न मांगो जब तक कि कोई ऐसी अशद जरूरत ना आ जाए, क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम ने भी फरमाया है कि जो बेसबब मांगने का आदी हो जाए तो अल्लाह एक न एक दिन उसे उस बात में मुब्तला कर देता है कि उसे फिर यकीनन और अपनी किसी जरूरत और मोहताजी की वजह से मांगना पड़ जाता। क्यों? इसलिए कि पहले बिला सबब मांगने का आदी था। ना करें ऐसा। ये 9 कलमात याद रहेंगे। बात तमाम हो गई। मौलवी ने कहा, मौलवी कौन? मौलाना कुमैल मेहदी वाला मौलवी नहीं, मौलवी के जो फारसी ज़बान के बहुत बड़े शायर हैं 700 साल पहले के। अली के बारे में कहा था, सूरत इम्कान जहान बूद अली बूद, तनक्श ज़मीन बूद ज़मान बूद अली बूद। जब से आलम इम्कान है उससे पहले से अली है। तनक्श ज़मीन बूद ज़मान बूद अली बूद, जब से ज़माना है तब से अली है, तब से ज़मीन है तब से अली है, उससे पहले से अली। मस्जूद मलाइक के शुदा आदम से अली शुद। जी, जिन्हें फारसी थोड़ी सी आती है, मैं उर्दू भी साथ में पढ़ूंगा। मस्जूद मलाइक के शुदा आदम से अली शुद। जो आदम अलैहिस्सलाम के सामने मलाइका को हुक्म दिया गया कि सजदा करो, आदम को थोड़ी सजदा करवाया गया था। आदम जो ये की क़िबले व मक़सूद अली बूद। अरे मैंने कुछ कहा जुमला का, अगर सुल्ब आदम में नूर अली इब्न अबी तालिब ना होता तो मलाइका को ना कहा जाता कि आदम को सजदा करे। आदम तो ये की क़िबले व मक़सूद अली बूद। आदम तो फ़कत क़िबला थे, मक़सूद नूर अली इब्न अबी तालिब था। आखिर तक ये वो अरबी ज़बान में शेर है कि जो मौला इस्लाम की ज़री के ऊपर भी लिखा हुआ है।